दोस्तों नमस्कार। आज हम झारखंड चुनाव के ऊपर बात करने वाले हैं। जब पिछले वीडियो में हम हरियाणा चुनाव के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने आपको पूरे डाटा के आधार पे ये कहा था कि हरियाणा में भाजपा की लहर है और भाजपा पूर्ण बहुमत सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। और आज हम आपको झारखंड चुनाव के ऊपर बात करने वाले हैं और झारखंड चुनाव का सिनेरियो क्या रहने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वहाँ के चुनाव के प्रभारी हैं वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। और जिस तरीके से उनके प्रभारी बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी झारखंड चुनाव में बनाई है, जितने भी विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या प्रभारी हों, जितने भी लोग हों, सभी हिमंता बिस्वा शर्मा से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और परेशानी की जो मेन वजह है, जिस तरीके से वो विकास के नाम पे, जिस तरीके से धर्म के नाम पे और जिस तरीके से लोगों के मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष की जितनी भी पार्टियां सभी में एक खलबली मची हुई है और सभी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा से परेशान नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के जो एमपी हैं पप्पू यादव, जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा को उन्होंने गुंडा कहा है, ये उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है विपक्ष के नेताओं की वो बिल्कुल जो है सामने आ रही है। क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा एक दूसरे ऐसे नेता हैं जो मुद्दों के आधार पे अपने दम पे राजनीति करते हैं। वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी जमीन पे है, जो भी ग्राउंड पे है, उसके आधार पे लोगों से बातचीत करते हैं और उसके आधार पे ही वो जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन हों, पप्पू यादव हों, राहुल गांधी हों, या जितने भी ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को हो या जेएमएम के हो, सभी जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा को गालियां दे रहे हैं, इससे दोस्तों ये बात एकदम से समझ में आ रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का जो जादू झारखंड में चल रहा है। और जिस तरीके से झारखंड का जो आदिवासी समाज है, जिस तरीके से उनसे जुड़े हुए मुद्दे हिमंता बिस्वा शर्मा उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार जो है भाजपा की सरकार झारखंड में पूर्ण बहुमत की बनने वाली है। क्योंकि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का रहा है, जिसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, जिस तरीके से करप्शन के आरोप उनके ऊपर लगे, जिस तरीके से जमीन को हड़पने का आरोप लगा, जिस तरीके से बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगा, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का इनके ऊपर आरोप लगा है, ये जितने भी आरोप लगे हैं, इससे जनता जो है वाकिफ है। और जनता इस बार जो है इस आधार पे भाजपा को चुनने जा रही है और जेएमएम को रिजेक्ट करने जा रही है। क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। जैसे हम बात हरियाणा चुनाव की बात कर रहे थे, तो सभी लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनने वाली है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत सरकार बनाने वाली है और भाजपा अगर 15 से 20 भी क्रॉस हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है। लेकिन भाजपा जब चुनाव जिस तरीके से नजदीक आया, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई और जिस तरीके से आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को भाजपा ने उठाया है, उसके आधार पर बीजेपी ने एक पूर्ण बहुमत सरकार, एक रिकॉर्ड बनाया है हरियाणा में। तीसरी बार पूर्ण बहुमत सरकार हरियाणा में भाजपा ने बनाई है। और जो झारखंड और महाराष्ट्र में दोस्तों यही रहने वाला है। झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरीके से जनता में नाखुशी है, जिस तरीके से पब्लिक के जो जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, जिस तरीके से अवैध घुसपैठी दोनों राज्यों में कब्जा कर रहे हैं, इसको लेकर वहाँ की जनता काफी परेशान है। और इस बार दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम हो, शिवसेना हो, एनसीपी, सबको जो है जवाब मिलने वाला है। और भाजपा दोनों स्टेट में, दोनों राज्यों में भाजपा अपने दम पे सरकार बनाने वाली दोस्तों। जब दोनों राज्यों में भाजपा सरकार बनेगी तो विपक्ष के जितने भी नेता हैं ये फिर से ईवीएम का रोना रोना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये कह रहा हूँ कि बीजेपी इस बार झारखंड और महाराष्ट्र में अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। तो जितने भी झारखंड और महाराष्ट्र की जितनी जो जनता है, सभी से लोगों से अनुरोध है कि बंटने की राजनीति से, जो कांग्रेस बंटने की राजनीति कर रही है, उससे सतर्क रहें। खुद आपस में न बट के, कि बटेंगे तो कटेंगे, जो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था, उसके आधार पे ना जाके हुए एकजुट रह के भाजपा को वोट कर, वो जो है आगे कोई समाज में जो है ऐसे शराफत ना कर सके जिससे जो है हमारे समाज में भेदभाव पैदा हो। मुझे लगता है कि दोनों राज्यों की जितनी भी पब्लिक है, उस पब्लिक को मिलके झारखंड की जो जनता है, उनको सबसे पहले ये अनुरोध है, जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने एकजुट रह के अपनी एकजुटता का परिचय दिया है, एकजुट रह के भाजपा को जिताया है, झारखंड की जनता है उनको भी अपनी एकजुटता का परिचय देना है।
और जिस तरीके से बांग्लादेशी और बाहर के जो अवैध शरणार्थी झारखंड में जो शरण लिए हुए हैं, उन शरणार्थियों को इस तरीके से झारखंड से बाहर फेंकना है, ये जो जिम्मा है ये झारखंड की जनता के ऊपर है। अगर जनता ये जिम्मा अपने कंधों के ऊपर लेगी और ऐसी सरकार को चुनेगी जो इन शरणार्थियों को राज्य से बाहर निकाल के फेंकेंगे, तभी झारखंड का विकास होगा। और जिस तरीके से आदिवासियों की जमीनों के कब्जे अवैध घुसपैठी कर रहे हैं, उससे छुटकारा भाजपा की सरकार ही दे सकती है। अगर जेएमएम की सरकार या हेमंत सोरेन दोबारा से मुख्यमंत्री झारखंड में बन जाते हैं, एक बार वही जो आतंकवाद है, ये जो दंगे, वो सभी जो देश में जो दंगे होते हैं, जो आतंकवाद रहता है, जो अवैध घुसपैठी रहते हैं, जिस तरीके से राज्यों का माहौल खराब करते हैं, मुझे लगता है कि झारखंड में वही होने वाला है अगर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आती है तो जनता को एकजुट रह के विकास के मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे, शांति के मुद्दे पे और अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर किस तरीके से फेंका जाए, उसके आधार पे उस पार्टी को वोट दें जो देश के साथ और हिंदुत्व के साथ खड़ी है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के अलावा ऐसी कोई और पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व और हिंदुत्व के साथ, देश के साथ और अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने वाली एकमात्र पार्टी है भाजपा। सभी लोगों से दोस्तों ये अनुरोध है कि भाजपा को जो है वोट दें और पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में भाजपा की बनाएं। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।